श्री परमात्मने नमः। षष्ठ अनुवाक। इस बार भृगु ने पिता के उपदेश पर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है। ये आनंदमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सबके अंतरात्मा हैं। वे सब भी इन्हीं के स्थूल रूप हैं। इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि होती है और ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु सर्वांश से ब्रह्म के लक्षण आनंद में ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण तो वे ही हैं तथा इन आनंदमय के आनंद का लेस पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन आनंदमय सर्व अंतर्यामी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य आदि यदि अपना अपना काम ना करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही हैं तथा प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है, उन्हीं में विलीन होता है। वे ही सबके सब प्रकार से सदा सर्वदा आधार हैं। इस प्रकार अनुभव होते ही भृगु को पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। श्रुति स्वयं उस विद्या की महिमा बतलाने के लिए कहती है, वही यह वरुण द्वारा बताई हुई और भृगु को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या ब्रह्म का रहस्य बताने वाली विद्या है। यह विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित है। वे ही इस विद्या के भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य भृगु की भांति तपस्या पूर्वक इस पर विचार करके परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध परम आनंद स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। इस प्रकार इस विद्या का वास्तविक फल बताकर मनुष्यों को उस साधन की ओर लगाने के लिए उपयुक्त प्रकार से अन्न प्राण आदि समस्त तत्वों के रहस्य विज्ञान पूर्वक ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी के शरीर और अंतःकरण में जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी श्रुति बतलाती है। वह अन्नवान अर्थात नाना प्रकार के जीवन यात्रों उपयोगी भोगों से संपन्न हो जाता है और उन सब को सेवन करने की सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है, अर्थात उसके मन इंद्रियों और शरीर सर्वथा निर्विकार और निरोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से और बड़ी भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। षष्ठ अनुवाक समाप्त। सप्तम अनुवाक। छठे अनुवाक में ब्रह्म ज्ञानी के अन्न और प्रजा आदि से संपन्न होने की बात कही गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि ये सब सिद्धियां भी क्या ब्रह्म साक्षात्कार होने पर ही मिलती हैं या इन्हें प्राप्त करने का दूसरा उपाय भी है। इस पर इन सब की प्राप्ति के दूसरा उपाय भी बताए जाते हैं। इस अनुवाक में अन्न का महत्व बतलाकर उसे जानने का फल बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अन्न आदि से संपन्न होना चाहे, उसे सबसे पहले तो वह यह व्रत लेना चाहिए कि मैं कभी अन्न की निंदा नहीं करूँगा। यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तु को मनुष्य पाना चाहता है, उसके प्रति उसकी महत्व बुद्धि होनी चाहिए, तभी वह उसके लिए प्रयत्न करेगा। जिसकी जिसमें है बुद्धि है, वह उसकी ओर आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। अन्न की निंदा ना करने का व्रत लेकर अन्न के इस महत्व को समझना चाहिए कि अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है, क्योंकि अन्न से ही प्राणों में बल आता है और प्राण शक्ति से ही अन्नमय शरीर में जीवन शक्ति आती है। यहाँ प्राण को अन्न इसलिए भी कहा है कि यही शरीर में अन्न के रस को सर्वत्र फैलाता है। शरीर प्राण के ही आधार पर टिका हुआ है, इसलिए वह प्राण रूप अन्न का भोक्ता है। शरीर प्राण में स्थित है, अर्थात शरीर की स्थिति प्राण के अधीन है और प्राण शरीर में स्थित है। प्राणों का आधार शरीर है, यह बात प्रत्यक्ष है ही। इस प्रकार यह अन्नमय शरीर भी
अन्न है। यह अनुभव सिद्ध विषय है कि प्राणों को आहार न मिलने पर वे शरीर की धातुओं को ही सोख लेते हैं और शरीर की स्थिति प्राण के अधीन होने से प्राण भी अन्न ही है। अतः शरीर और प्राण का अन्योन्य आश्रय संबंध होने से यह कहा गया है कि अन्न में ही अन्न स्थित हो रहा है। यही इसका तत्व है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है वह शरीर और प्राण इन दोनों का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। इसलिए यह कहा गया है कि वह शरीर और प्राणों के विज्ञान में पारंगत हो जाता है और इसी विज्ञान के फलस्वरूप वह सब प्रकार की भोग सामग्री से युक्त और उसे उपभोग में लाने की शक्ति से संपन्न हो जाता है और इसलिए वह संतान से नाना प्रकार के पशुओं से और ब्रह्म तेज से भी संपन्न होकर महान बन जाता है। उसकी कीर्ति, उसका यश जगत में फैल जाता है और उसके द्वारा भी वह जगत में महान हो जाता है। सप्तम अनुवाक समाप्त। अष्टम अनुवाक। इस अनुवाक में जल और ज्योति दोनों को अन्न रूप बताकर उन्हें जानने का फल बतलाया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य की अन्न आदि से संपन्न होने की इच्छा हो उसे यह नियम ले लेना चाहिए कि मैं कभी अन्न की अवहेलना नहीं करूँगा, अर्थात अन्न का उल्लंघन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं करूँगा एवं उसे झूठा नहीं छोड़ूंगा। यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तु का अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका कभी वर्ण नहीं करती। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति आदर बुद्धि रखना परम आवश्यक है। जिसकी जिसमें आदर बुद्धि नहीं है वह उसे पाने की इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा। इस प्रकार अन्न की अवहेलना न करने का व्रत लेकर फिर अन्न के इस तत्व को समझना चाहिए कि जल ही अन्न है, क्योंकि सब प्रकार के अन्न अर्थात खाद्य वस्तुएं जल से ही उत्पन्न होती हैं और ज्योति अर्थात तेज ही इस जल रूप अन्न को भक्षण करने वाला है। जिस प्रकार अग्नि एवं सूर्य रश्मियाँ आदि बाहर के जल का शोषण करती हैं, उसी प्रकार शरीर में रहने वाली जठराग्नि शरीर में जाने वाले जलीय तत्वों का शोषण करती हैं। जल में ज्योति प्रतिष्ठित है, यद्यपि जल स्वभावतः ठंडा है, अतः उसमें उष्ण ज्योति कैसे स्थित है यह बात समझ में नहीं आती। तथापि शास्त्रों में यह माना गया है कि समुद्र में बड़वा नल रहता है तथा आजकल के वैज्ञानिक भी जल में से बिजली तत्व को निकालते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जल में तेज स्थित है। इसी प्रकार तेज में जल स्थित है, यह तो प्रत्यक्ष देखने में आता ही है, क्योंकि सूर्य की प्रखर किरणों में स्थित जल ही हम लोगों के सामने वृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्य आश्रित होने के कारण समस्त अन्न रूप खाद्य पदार्थों के कारण हैं, अतः ये ही उनके रूप में परिणत होते हैं, इसलिए दोनों अन्न ही हैं। इस प्रकार अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस तत्व को समझ लेता है वह इन दोनों के विज्ञान में प्रतिष्ठित अर्थात सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वही इन दोनों का ठीक उपयोग कर सकता है और इसी के फलस्वरूप वह अन्न से अर्थात सब प्रकार की भोग सामग्री से संपन्न तथा उन सब को यथा योग उपभोग में लाने की सामर्थ्य से युक्त हो जाता है और इसलिए वह संतान से, नाना प्रकार के पशुओं से और ब्रह्म तेज से संपन्न हो महान हो जाता है। इतना ही नहीं, इस समृद्धि के कारण उसका यश सर्वत्र फैल जाता है, वह बड़ा भारी यशस्वी हो जाता है और उस यश के कारण भी वह महान हो जाता है। अष्टम अनुवाक समाप्त। ओम शांति शांति शांति।